जोहार, सेवा जोहार आप तमाम साथियों को। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो गोंडवाना के इतिहास, संस्कृति, रीति रिवाज और हमारे गढ़ किला है उनको इन वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। साथियों, एक वीडियो के माध्यम से आपको जो सिंघनगढ़ के जो राजा है उनकी राजपाट सत्ता और जो वहाँ के राज्य सत्ता रही उनके बारे में एक वीडियो बनाया था। आप लोगों ने बहुत ही माया दुलार आशीर्वाद मिला। साथियों, आज फिर एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उस वीडियो के माध्यम से और उस गढ़ किला के माध्यम से हमारे जो 52 57 परगना की जो राजपाट और जो गौड़ राजा के शासन में जो सत्ता चला रही है उनको बताने का प्रयास करता हूँ। साथियों, मध्य प्रदेश से हम जब जाएंगे कहाँ, नागपुर, और नागपुर के पहले उसका नाम था नगर। जटवा राजा आने के बाद इनका नाम पड़ा नागपुर। और नागपुर तब हम यहाँ इस जो जगह हम जा रहे हैं वो जगह ही बहुत ही हमारे जो गौड़ राजा जो शासन चलाए थे बहुत ही राजपाट सत्ता रही है। और सत्ता राजपाट के द्वारा ही हमारे गौड़ शासन के द्वारा शासन चला रही थी। अब चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों, हम जब छिंदवाड़ा से जाएंगे तो 20 किलोमीटर दूर में एक छोटा सा राज्य है। उस राज्य का नाम है देवगढ़। और देवगढ़ और राज्य का गढ़ किला ठाना बना है। और ये जो राजा के जो गढ़ किला है कुमरे गोत्र छेदैहा और सूर्यवंशी का ये गढ़ किला है। और इनकी कुल देवी थी चंडिका, उनका नाम था देवी, उस नाम से उसे जाना जाता था। तो यहाँ के जो राजा थे जटवा राजा, उस जटवा राजा के इतिहास के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उस राज्य में जो गढ़ किला थी वहाँ के जो राजा थे और राजा के द्वारा वहाँ राजपाट सत्ता चला रही थी। तो वहाँ हमारे जो गौड़ शासन रह रहे थे तो उसको मतलब बाहरी आक्रमण करने के कारण उसको उस राज्य को कब्जा करना चाहा। राज्य को कब्जा करने के लिए उस राजा से लड़ाई किया गया। लड़ाई करने के दौरान वहाँ एक उस राज्य को अपने हाथ ले लिया गैलीलियो ने आक्रमण करने के बाद उस राज्य को अपने हाथ में कर लिया। करने के बाद उस राजमहल में एक राजकुमारी थी जिनके नाम था मनमोहनी। मनमोहनी सबको अच्छी लगती थी, सबसे हंस खुश की बात करती थी। लेकिन राजा की चढ़ाई करने के बाद दूसरा शासन करने लगा और जहाँ वहाँ की कुल देवी थी उन पर प्रतिबंध लग गया, आना जाना बंद हो गया। तो वहाँ जो राजकुमारी थी जिसे मनमोहनी कहते हैं वो छुप कर वहाँ उस मंदिर में जाया करती थी, पूजा अर्चना करती थी और उनको बोलती थी कि हमारे राज्य में कोई आक्रमण करके इतनी बड़ी सत्ता चला रहे, हमारे ऊपर इस तरह से दबाव करके हमारे ऊपर अत्याचार शोषण कर रहे, आप कुछ नहीं करते हो करके उस देवी को बोली थी। बोलने के बाद कुछ दिन के बाद उसको पता चला गैलीलियो को कि यहाँ कोई पूजा पाठ करने को जाती है करके राजकुमारी को। उसको पिटाई करने के बाद बेहोश हो गया। उसको कहाँ, जंगल की ओर भेज दिया गया। भेजने के बाद वहाँ कंदमूल जंगल में रहने के बाद अपन जीवन यापन चलानी थी। और उस समय एक सपना आया। जो राजकुमारी महल में जो पूजा पाठ करती थी उस चंडिका ने उसको दर्शन दिया। कहा कि आपकी कोख से एक ऐसा वीर बालक जन्म होगा जो इस राज्य और बहुत गौरवशाली इतिहास रचने वाला है। और इस बालक का नाम बहुत ही बुद्धिजीवी और विवेक बालक है। और उसके पास एक हथियार दिया गया, इस हथियार को सुरक्षित रखना और सुरक्षित रखना और किसी से कुछ होने न देना, ऐसे करके उसको बोला और वो गायब हो गई। सोच रहे हो कि वीडियो मनगढ़ंत कहानी है या किसी द्वारा बनाया गया है, बस वैसे वाला बात नहीं। आप जब भी जाओगे छिंदवाड़ा से 20 किलोमीटर दूर ये देवगढ़ किला है। वहाँ की जो लोग रहते हैं, वहाँ के जो सियान रहते हैं, वहाँ के जो पंडा पुजारी उनसे भी इनके सवाल करना कि जो मैं ये जो वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ हकीकत है या झूठ है। हमारे जो सियान रहते थे, हमारे जो पुरखा रहते थे, वो भी राजा महाराजाओं की कहानी सुनाया करती थी। लेकिन आज वही राजा महाराजा की कहानी सुनाया करती थी वास्तव में सही है। ये कहाँ है, वही राजा महाराजा के जो हमारे गौड़ शासन चलाए गए थे। तो उसने अब वीडियो को फिर आगे बढ़ाते हैं। तो वहाँ
जो देवी अंतर्धान हुई चंडिका, तो नींद खुलने के बाद उसके हाथ में एक तलवार आया लकड़ी का। लोग हंस रहे थे कि लकड़ी का तलवार, इससे क्या होगा ऐसे करके, लेकिन वहाँ लकड़ी का तलवार किसी के काटने से कट जाता था, इतनी बड़े भूत था। तो उससे कोख से जो बालक नाम हुआ जटुआ, जो देवगढ़ के किला के राजा के जटुआ, इसी के इतिहास के बारे में बता रहा हूँ। वो जटुआ राजा का जन्म हुआ और उन्हीं के द्वारा ही वो गढ़ किला शासन फिर से चलाने का शुरुआत उनके ही द्वारा हुआ। लेकिन ये इतिहास सोचने और विचारने वाली बात है कि जो बालक का जन्म हुआ, उस बालक के जन्म होने पर बहुत सारे राजा का और जन्म हुआ। वो राजाओं ने अलग अलग ही राजपाट और सत्ता चलाया करते थे। पहला कौन आया था? जटुआ। अभी जटुआ खंड आया, उसके बाद दल शाह, कोक शाह, केसर शाह, दीनदर शाह और बुंदेलखंड। बुंदेलखंड शाह को हम जानते हैं, बखत बुलंद शाह। बखत बुलंद शाह मतलब होता है उच्च मीनार वाला, मतलब बहुत ही लंबा, ऐसे एक तर्क निकाला गया है। उसके बाद आएगा चंद सुलदहा और वितल शाह और बुदर हनर शाह और अंजाम शाह, लास्ट में अंजाम शाह है। इस तरह से राजपाट सत्ता चला रहे थे हमारे गौड़ शासन के द्वारा। लेकिन आज भी एक खंडर जर्जित और किसी कारण वहाँ सुरक्षित नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग आज भी पूजा पाठ करते हैं। आज भी जब भी जाओगे तो वहाँ देखोगे कि हमारे राजा महाराजा की जो कहानी है, हमारे इतिहास आज भी मौजूद है। इस वीडियो को आप ज़रूर सोचिएगा, विचार लगाए कि वास्तव में कितना सही है और वास्तविकता है। लेकिन ये वीडियो वहाँ जाकर जरूर देखिएगा और उससे सवाल करने का। वीडियो में एक और चीज़ है कि वहाँ जो महल का निर्माण हुआ है बहुत ही पुराना में नरनेव है, फिर भी आज भी महल आज भी जिंदा है, आज भी महल है। महल में हमारे गौड़ शासन द्वारा ही चलाया गया था, तो बहुत ही पुराना है। चारों वीडियो के माध्यम से देख लूँगा उस महल का निर्माण कैसे हुआ, किस तरह से हुआ है। जैसे आज भी झांसी पे हाथी पर सी सवार गोंडवाना का राज्य चिन्ह आज भी वैसे हैं, और यही हमारे गोंडवाना का मेन प्रतीक चिन्ह है, इसको हम जानते हैं। सेवा जोहार। वीडियो को इतनी तक रखता हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा और सवाल करिएगा। जो सवाल करना है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। सेवा जोहार।